हेलो गाइस, वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मंकी पॉक्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एम पॉक्स बोलते हैं, यह एक वायरस के द्वारा होता है जिसका नाम होता है मंकी पॉक्स वायरस। यह एक जीनस से बिलोंग करता है, उस जीनस का नाम होता है ऑर्थोपॉक्स वायरस। यह जीनस एक फैमिली से बिलोंग करता है, उस फैमिली का नाम होता है पॉक्स वीरिडाई। यह एक तरह का वायरल जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब यह होता है कि यह एक एनिमल से ह्यूमन में फैल सकता है। यह एक तरह का इन्फेक्शन भी है। मंकी पॉक्स को दो भागों में या फिर बोल सकते हैं कि मंकी पॉक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लैड 1 और एक होता है क्लैड 2। मंकी पॉक्स में लोगों को किस किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं, तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। यह फैलता कैसे है? देखिए, अगर किसी पर्सन को मंकी पॉक्स हो रखा है तो अगर आप उसको टच करते हैं या किसिंग करते हैं या फिर सेक्स करते हैं तो उसके द्वारा यह फैल सकता है। अगर किसी एनिमल को मंकी पॉक्स हो रखा है तो अगर आप उसकी हंटिंग करते हैं, इसकी स्किन को हाथ लगाते हैं या फिर उसको कुक करते हैं, उसको कुक करके खाते हैं, तो उससे भी आपको मंकी पॉक्स हो सकता है। या फिर किसी पर्सन को मंकी पॉक्स हो रखा है और आपने उसका एक कोई कंटेमिनेटेड सीड था, यानी जो प्रदूषित सीड थी, आपने उसको टच कर लिया, उसके जो क्लॉथ से उसको आपने हाथ लगा लिया, या फिर जो नीडल्स होती हैं, जो सुई वगैरह होती हैं, उसको आपने छू लिया, तो भी आपको मंकी पॉक्स हो सकता है। यहाँ तक कि कोई फीमेल औरत है जो प्रेग्नेंट है, तो जो उसका जो बेबी होने वाला है उसको भी यह मंकी पॉक्स हो सकता है। तो इस प्रकार से मंकी पॉक्स फैलता है। अगर आपको मंकी पॉक्स हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो भी आपके क्लोज में था कुछ दिनों से, सबसे पहले आपको उसको बताना चाहिए और आपको घर के अंदर ही रुकना चाहिए जब तक कि जो आपके स्केल हैं या फिर स्कैब्स हैं वो पूरी तरह से सही नहीं हो जाते और नई स्किन उसके ऊपर आ नहीं जाती। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके वो है ना स्कैब्स है, उसको आपको ढक के रखना है जब भी आपके आसपास कोई हो, और आपको मास्क ला के रखना है और फिजिकल कांटेक्ट को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके साइन क्या हैं और सिम्टम्स क्या हैं। मान लेते हैं कि आपको मंकी पॉक्स हो गया, तो उसके जो लक्षण हैं वो आपको लगभग लगभग विद इन 1 वीक आपको देखने को मिल जाएंगे। और कभी कभी इसमें कुछ और देरी भी हो सकती है। और ये कब तक रहता है? 2 से 4 जो वो होते हैं, वीक होते हैं, उस वहां तक रह सकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी खराब है तो ये कुछ और दिनों तक या फिर महीनों तक भी आपके अंदर रह सकता है। देखिए, ये अगर आप देखोगे इसको तो आपको थोड़ा बहुत ये चिकन पॉक्स की तरह आपको देखने को मिलेगा। चिकन पॉक्स ये है। ठीक है, जो इस बच्चे को हो रखा है ये क्या है? ये चिकन पॉक्स है। ठीक है, और जो ये चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स से ये सीवियर होता है मंकी पॉक्स, यानी थोड़ा सा इससे भी भयानक होता है। चिकन पॉक्स से भयानक होता है क्या? मंकी पॉक्स। लेकिन यहां पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये किस चीज की फोटो है? ये स्मॉल पॉक्स की फोटो है। ठीक है, किस चीज की फोटो है? स्मॉल पॉक्स की। तो स्मॉल पॉक्स था वो क्या था? वो ज्यादा ही सीवियर था मंकी पॉक्स से। तो आप समझ गए, जो स्मॉल पॉक्स है वो सबसे ऊपर है, उससे नीचे मंकी पॉक्स है, उससे नीचे चिकन पॉक्स है। कुछ और सिम्टम्स भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रैसेज होते हैं, फीवर भी होगा, आपके गले में दर्द होगा, हेडेक होगी, मसल में पेन होगा, बैक में पेन होगा, और जो आपकी एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल ही गिर जाएगा, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा, आप इसको डायग्नोज कैसे करेंगे कि आपको मंकी पॉक्स हो गया है। नॉर्मली क्या होता है कि और भी कोई अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो उसके बारे में पता करना आसान होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए और आपको चल जाएगा पता। लेकिन जब आपको मंकी पॉक्स होता है तो इसके अंदर ब्लड टेस्ट करवाने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। इसके लिए डायरेक्ट आपका पीसीआर टेस्ट होगा, और पीसीआर टेस्ट के लिए जो सैंपल ले जाएंगे वो डायरेक्ट आपके रैसेस से ले जाएंगे। ठीक है, कहाँ से ले जाएंगे? रैसेस से ले जाएंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसको पता लगाना। अब बात करते हैं कि मंकी पॉक्स के लिए हमारे पास क्या कोई ट्रीटमेंट है या फिर कोई वैक्सीन है या नहीं है? तो इसका जवाब सिंपल सा है, नो। हमारे पास कोई भी ट्रीटमेंट या फिर वैक्सीन नहीं है अभी तक स्पेसिफिक इसके लिए, मंकी पॉक्स के लिए। वैसे हम एक एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का यूज करते हैं। ठीक है,
जो लगभग लगभग 85% इफेक्टिव है मंकी पॉक्स में। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि जो स्मॉल पॉक्स था, पूरा वर्ल्ड फ्री हो गया था 1980 में ही स्मॉल पॉक्स से। यानी स्मॉल पॉक्स के जो केसेस हैं 1980 के बाद से नहीं देखे गए हैं, क्योंकि स्मॉल पॉक्स 1980 में ही क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। इसीलिए जो उसकी वैक्सीन है वो हर जगह इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए हमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं मंकी पॉक्स को ट्रीट करने में। अब आपके मन में आ रहा होगा कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी उसका नाम क्या था। देखिए, जो मूल रूप से जो उसकी वैक्सीन थी उसका नाम था वैक्सीनिया। ठीक है, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी उसका नाम क्या था, वैक्सीनिया था। अब हमारे पास कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या फिर वैक्सीनेशन तो है नहीं, तो हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, इसको सही कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, आपको जो रेसेस हैं उनका टेक केयर करना पड़ेगा, जो आपका पेन हो रहा है उसको मैनेज करना पड़ेगा, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं आपको उसको आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि मंकी पॉक्स हो गया है, आपको सिम्टम्स दिखने लगे हैं, तो विद इन 4 डेज के अंदर आपको वैक्सीन लगवा लेनी है जो भी अवेलेबल है। ठीक है, और आपके सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो आपको 14 दिनों के अंदर लगवा लेनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, कि मंकी पॉक्स सबसे पहले कहाँ देखे गए, उसके बाद कैसे कैसे ये बढ़ता गया, इस चीज़ों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो मंकी पॉक्स का जो केस देखा गया था वो देखा गया था डेनमार्क के अंदर 1958 के अंदर। रिसर्च के लिए एक बंदर को लेके आया गया था। ठीक है, उसी बंदर के अंदर, उसी मंकी के अंदर ये जो वायरस था ये देखा गया था, इसीलिए इस वायरस का नाम हमने मंकी पॉक्स वायरस रखा है। ये तो हो गया कि हमने एनिमल के अंदर देखा ये मंकी पॉक्स, लेकिन पहली बार जब हमने ह्यूमन के अंदर ये मंकी पॉक्स देखा, वो कहाँ पे देखा और कब देखा, तो वो हमने देखा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा अफ्रीका के एकदम मिड में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कब देखने को मिला, 1970 में ये छोटे से लड़के को हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1970 के बाद की अगर बात करें, या फिर जब हमने स्मॉल पॉक्स को पूरा ही डिक्लाइन कर दिया, इरेडिकेशन कर दिया 1980 में, उसके बाद क्या होता है, जो मंकी पॉक्स है ईस्ट में, मिडिल में और वेस्ट में अफ्रीका के ही फैल जाता है। ठीक है, अब फैलने के बाद क्या होता है कि जो अमेरिका है, यूएसए है, यूएसए यानी जो अमेरिका है वो क्या करता है, एक वाइल्ड एनिमल को इंपोर्ट करता है। उसके द्वारा क्या होता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहां पर भी क्या हो जाता है, मंकी पॉक्स के कुछ केसेस देखने को मिलते हैं। ये बात कब की है, 2003 की बात है। उसके बाद 2005 से ही क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जहां पर सबसे पहले ह्यूमन केसेस देखे गए थे, वहां पे हर साल हजारों में केसेस आने लगते हैं मंकी पॉक्स के। फिर 2007 में क्या होता है कि जो नाइजीरिया है, आपको नाइजीरिया कहां पर देखने को मिलेगा, यहां पर देखने को मिले नाइजीरिया में। नाइजीरिया में क्या होता है, 2017 में फिर से मंकी पॉक्स के केसेस दिखने लगते हैं, और यहां से लोग जब ट्रैवल करते हैं दूसरे कंट्रीज में, तो ये क्या होता है, ये अलग अलग कंटिनेंट में फैलने भी लगता है। अब अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज हैं, यहाँ पर आप नाम लिखे हुए हैं, आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पर इसको एंडेमिक घोषित किया गया है। ठीक है, अब एंडेमिक क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, पेंडेमिक क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। पेंडेमिक का मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में बड़े ही तेजी से हर रोज जब केसेस बढ़ते हैं, वो क्या होता है, वो पेंडेमिक होता है पूरे वर्ल्ड वाइड में। एपिडेमिक में क्या होता है कि केसेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड में नहीं होते, किसी एक ही जगह पे, किसी एक ही एरिया में होते हैं। अब हम बात करते हैं एंडेमिक की, जिसकी हमने बात यहाँ पे की थी कि जो मंकी पॉक्स है वो एक एंडेमिक है अफ्रीका की कई कंट्रीज में। एंडेमिक का मतलब क्या होता है कि जो वायरस है ये बहुत ही पहले से अस्तित्व में थे, लेकिन ये धीरे धीरे आते हैं सबके सामने, यानी केसेस के रूप में आते हैं, लेकिन इनका विकास जो होता है या फिर जिनका विस्तार होता है वो बहुत ही धीरे होता है, इसलिए इसको एंडेमिक कहते हैं। ठीक है, आपने समझ लिया एंडेमिक। अब मिड मई 2022 में क्या होता है ना, कि कुछ ऐसी कंट्रियां थी जहां पे ये एंडेमिक घोषित नहीं किया गया था। यानी मैंने आपको बताया कि अफ्रीका के अंदर इसको एंडेमिक घोषित किया गया था इन जगह पे। ठीक है, लेकिन मिड मई की 2022 में ये कई कंट्रियों के अंदर देखने को मिलता है। जब नाइजीरिया से लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं अलग अलग कंट्रीज में,
तब ये क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में ये फैलने लगता है। जब ये फैलता है तो क्या होता है, सडनली और रैपिड रूप से ये यूरोप में, अमेरिका में और यहाँ तक कि एशिया में भी फैलने लगता है। उसके बाद हमें 87,000 केसेस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण 112 मृत्यु भी हो जाती है। और ज़्यादातर ये किसको टारगेट करता है, ये करता है टारगेट गे को, बायसेक्सुअल को, ऐसे लोगों को टारगेट करता है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद WHO ने कुछ अपने रिस्पॉन्स दिए। अब इन्होंने क्या किया कि 23 जुलाई 2022 को इन्होंने मंकी पॉक्स को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया, यानी एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी मृत्यु दर कितनी होती है। हम कब की बात कर रहे हैं, जब इसको एक इमरजेंसी घोषित कर दिया उसके बाद की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो 1000 में से 1.3 लोग मंकी पॉक्स से मर जाते हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो 1000 में 1.2 डेथ्स होती हैं। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, क्या इसके केसेस हमें भारत में देखने को मिलते हैं? तो जी बिल्कुल हाँ। जुलाई 14 2022 को ही इसका सबसे पहला जो केस देखने को मिला था, वो कहाँ पे देखने को मिला था, केरल में देखने को मिला था। और ये केरल में जो केस आया था वो कहाँ से आया था, तो एक आदमी था जिसने ट्रैवल किया था UAE से, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात से। वो 35 ईयर उसकी उनकी एज थी। उन्होंने ट्रैवल किया वहाँ से इस चीज़ को ये भारत में लेके आए। उसके बाद इसके बहुत सारे केसेस भारत में भी देखने को मिले और एक मृत्यु भी मंकी पॉक्स से हमें भारत में देखने को मिली। तो ये था मंकी पॉक्स के बारे में सब कुछ अच्छे से डिटेल में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।